नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए देखिए, आज हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल विद क्वेश्चंस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल। इससे पहले आज की इस क्लास में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का क्लास में स्वागत है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? फटाफट से क्या करना है आप लोगों को, क्लास में जुड़ गए हो तो जल्दी से शेयर करना है इसको, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास के अंदर जोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। भाई 2 दिन का गैप लग गया है, भूल भुला गए होंगे थोड़ा बहुत। देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था पीएच के बारे में और अपने लवण के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। पीएच आपके क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त स्केल है उसको अपन ने कहा पीएच स्केल। अगर आपकी पीएच 7 से कम होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अम्लीय। अगर पीएच 7 से ज्यादा होती है तो उसे अपन कहते हैं क्षारीय, और अगर आपकी पीएच होती है 7 तो उसे अपन कहते हैं उदासीन। ठीक है, चलिए, जब एक स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल की एक दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपके क्या बनता है? अम्लीय प्रकार का लवण बनता है जिसकी पीएच 7 से कम होती है। अगर एक प्रबल की एक प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपके उदासीन प्रकार का लवण बनता है, और अगर आपके दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षारक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है? क्षारीय लवण बनता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आज की इस क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो चलिए देखिए, सॉल्ट क्या है? हमें पता है लवण का निर्माण कैसे होता है। एक अम्ल की जब एक क्षारक के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अपने लवण का यानी कि सॉल्ट का निर्माण होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि अपने NaCl का निर्माण कैसे होता है। NaCl को अपन क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। तो जो आप नमक खाते हो ना, वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl है। क्या है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका जो जनरल नेम है वो क्या है? साधारण नमक है। और इसके साथ साथ हम इसे क्या भी कहते हैं? तो इसको कहा जाता है टेबल सॉल्ट भी, क्योंकि ये हमारी टेबल पे सर्व होता है, हम इसको खाते हैं, इसीलिए अपन ने इसको क्या कह दिया? टेबल सॉल्ट कह दिया। ठीक है, अब देखिए, बात आ गई अपने टेबल सॉल्ट की। इसका निर्माण कैसे होगा? तो हमें पता है सॉल्ट है यानी कि लवण है, अम्ल से और क्षारक से मिलके बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये जो अपना टेबल सॉल्ट होता है, इसका निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया? अपना अम्ल हो गया, ये क्या हो गया? अपना क्षारक हो गया, बेस हो गया ना। अब ये दोनों मिलके आपके लवण तथा जल बनाएंगे। देखो, लवण जो आपका बनेगा वो बनेगा NaCl, और आपके यहाँ पर जल का निर्माण होगा। एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, क्योंकि देखो, अच्छा ठीक है, देखिए भाई, HCl जो है इसको जब आयनों में तोड़ेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। NaOH को जब हम आयनों में तोड़ेंगे तो आपका Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। आपके ये जो H प्लस है वो किससे रिएक्ट करेगा? OH के साथ जुड़ेगा, और ये जो Cl है वो Na के साथ जुड़ेगा। कौन सी अभिक्रिया? ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाई थी ना, उसके अंदर था कि नहीं था? तो आपके NaCl बन जाएगा यानी कि सोडियम क्लोराइड, और यहां से वाटर का निर्माण हो जाएगा। ये जो आपकी है NaCl, इस NaCl को अपन क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और इसकी जो pH होगी वो कितनी होगी? 7 होगी, यानी कि ये उदासीन प्रकृति का होगा। क्यों होगा?
क्योंकि ये जो है एक प्रबल अम्ल की एक प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराई गई है, इसीलिए कैसा है, उदासीन प्रकृति का है। यहां तक क्लियर है बात। तो इसको अपन ने क्या कह दिया, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट। देखिए यहां पर रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट भी अपन इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। हर एक रिएक्शन को संतुलित करना किसकी जिम्मेदारी, आपकी। ठीक है, चलिए ये जो आपका टेबल सॉल्ट है इसका यूज किस किस में होता है, आपके एग्जाम के अंदर इनके यूज से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका उपयोग कहां होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, बेकिंग सोडा NaCO3, वॉशिंग सोडा विरंजक चूर्ण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किसको उपयोग किया जाता है, इस सोडियम क्लोराइड को उपयोग किया जाता है। अभी देखो पहला जो हमने पढ़ा है ना सोडियम क्लोराइड, इसी से ही अपन अब क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ऑल क्लियर। चले आगे देखिए, बात करते हैं अपन किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। तो शायद फ्राइडे को क्लास में किसी ने पूछा था कि मैम क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, पूछा था आप में से ही शायद किसी ने। तो वो चीज अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। देखो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर मैंने ये जो NaCl है अभी अपन ने बनाया ना सोडियम क्लोराइड, इस NaCl का जलीय विलयन ले लिया। कौन सा विलयन, जलीय विलयन, यानी कि मैंने इसको किस में घोल दिया, वाटर के अंदर घोल दिया। ठीक है, पहली चीज आई समझ में। जब मैंने इसको जलीय विलयन बनाया है सोडियम क्लोराइड का, अब इस बीकर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। आपको याद है वो वैद्युत अपघटन विधि जो अपने वियोजन अभिक्रिया के अंदर पड़ी थी, बस वही चीज थोड़ा सा रिपीट करो, यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिकॉल करो। तो वो जो वैद्युत अपघटन था उसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई थी ना, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की थी। सेम चीज अपन को यहाँ पर करनी है। हमने इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अपन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई इसमें। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोड ये रही और दूसरी इलेक्ट्रोड अपनी ये रही। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने यहां पर लगा दी। ये जो अपनी होती है प्लस वाली यानी कि जो पॉजिटिव वाली है, और ये है आपकी नेगेटिव वाली। इस पॉजिटिव वाली को मैंने क्या कहा, कौन सा बनाया, एनोड बनाया, और इस नेगेटिव वाली को मैंने क्या बनाया, कैथोड बनाया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा के मैंने यानी कि इसमें एक सर्किट बना दिया, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। 2 इलेक्ट्रोड लगा दी किसके जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर। ठीक है, अब देखो जब मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो आपको पता है कि ये किस में टूटेंगे, आयनों के अंदर टूटेंगे। किस में टूटेंगे, आयनों के अंदर टूटेंगे। तो देखो यहाँ पे जब ये अपने अपने आयनों के अंदर टूटते हैं तो NaCl आपका किस में टूटेगा, Na+ में और Cl- में टूटेगा। ठीक है, HOH किस में टूटेगा, आपका H+ और OH- में टूटेगा। ठीक है, तो देखो आपका क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो आपकी एक गैस है जो कि किस पे, हाइड्रोजन पे अपना क्या होता है, प्लस। प्लस वाला किसकी साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले की साइड अट्रैक्ट होगा। तो ये जो अपनी नेगेटिव वाला है कैथोड, इस पे गैस मुक्त होती है जो कि कौन सी गैस है, अपनी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आपके क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होगा। क्लोरीन पे क्या है, आपका माइनस चार्ज है। ये जो क्लोरीन है वो आपके प्लस वाले की साइड जाएगी, तो प्लस वाले यानी कि क्लोरीन जो है वो आपके इस एनोड पर मुक्त होगी। ठीक है, क्लोरीन क्या होगी, इस एनोड पे मुक्त होगी। तो हाइड्रोजन यहां चली गई, क्लोरीन यहां चली गई, यानी कि ये गई और ये गई। अब आपके पास क्या बचा,
Na और OH बचा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि इससे किसका निर्माण हो जाएगा, आपके NaOH का निर्माण हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा, रिएक्शन क्या थी। अब पूरे डायग्राम को एक रिएक्शन वाली फॉर्म में अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या होगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपके NaOH यानी कि क्षार का, क्लोरीन गैस का और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा, तो देखो बच्चा लोगों, क्लोरीन, क्योंकि आपके क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है ना एनोड के ऊपर, इसीलिए क्लोर। क्षार क्यों कहा, तो अपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसीलिए क्षार। यानी कि आपके इसमें एक क्षार का निर्माण हुआ, क्लोरीन गैस मुक्त हुई, इसीलिए अपन ने इसको कहा क्लोर क्षार अभिक्रिया। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पर। तो हम इसको अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप क्या लिखोगे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपके क्षार का यानी कि NaOH का और क्लोरीन गैस मुक्त होती है का निर्माण होता है, इसीलिए अपन इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से जो NaCl है वो कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए। ऑल क्लियर, चले आगे, यहां तक आ गई बात समझ में। चलिए देखिए यहाँ पर क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्लियर, तो देखो NaCl पानी में डाला, विद्युत धारा प्रवाहित की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्लोरीन गैस मुक्त हुई एनोड पे, इसीलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो ये जो कि क्लोरीन गैस यहाँ पर अपन को मिली है ना एनोड पे, इस क्लोरीन गैस का यूज क्या है, तो ये जो क्लोरीन गैस है वो साफ सफाई के काम आती है। जैसे आप स्विमिंग पूल्स वगैरह में नहाने अगर जाते हो तो वो गंदे हो जाते हैं, भाई बहुत सारे लोग उसमें नहाते हैं, कई कुछ लोग और कुछ भी कर देते हैं उसके अंदर, तो उस स्विमिंग पूल की सफाई के लिए ये जो क्लोरीन गैस है वो यूज में ली जाती है। ठीक है, ये जो क्लोरीन गैस है वो यूज में ली जाती है। चलिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्लोरीन जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक, इनको बनाने में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। जो अपनी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस अपन को मिली है उसका यूज किसमें, ईंधन में, मार्गरीन, खाद के लिए, अमोनिया बनाने में किया जाता है। और जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज किसमें किया जाता है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक बनाने के लिए जो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ऑल क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अच्छा बताइए, कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ आया, कुछ क्या होता है, पर्टिकुलर कोई चीज समझ नहीं आई होगी ना। चलो देखो बढ़ते हैं अपन आगे, ये हो गई अपनी क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया, NaOH का निर्माण जो है अपना हो गया। अब बात करते हैं अपन CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे अपन क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। देखो विरंजक चूर्ण का मतलब क्या है और आपके कैसे बनता है। देखो विरंजक चूर्ण, इसको अपन क्या कहते हैं, इस विरंजक चूर्ण को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर भी। क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो है इसका नाम होता है। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, ये क्या है आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, मैं आपको एक एक रिएक्शन इस तरीके से बता रही हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए।
आपको रटनी नहीं पड़ेगी, केवल याद करो, केवल इस तरीके के समझो कि किस किस से मिलके बनाए, तो अपने आप वो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। देखो, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट CaOCl2 का निर्माण कैसे होगा। देखो भाई, आपके पास से शुष्क भुजा हुआ चूना है। अब मुझे शुष्क भुजे हुए चूने का फॉर्मूला बताओ। मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर के अंदर भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना दोनों के फॉर्मूले बताए थे। उसमें से अब मुझे बताओ शुष्क भुजा हुआ चूना किसे कहा जाता है, उसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो फटाफट से। बताओ क्या है अपने भुजे हुए चूने का फॉर्मूला। अरे भाई, भुजे हुए चूने का फॉर्मूला पूछा है। चलिए, कुछ ने आंसर दिया है CaO, कुछ ने आंसर दिया है CaOCl2 और कुछ ने आंसर दिया है CaOH का होल 2। तो जिन्होंने आंसर दिया है CaOH का होल 2, अपनी पीठ थपथपा लो एक बार, ठीक है। देखिए, भुजा हुआ चूना अपना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल 2। ये क्या है आपका भुजा हुआ चूना। जो आंसर दे रहे हैं CaO, वो बिना भुजा हुआ चूना है अपना, ठीक है। तो देखो, जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो आपके किसका निर्माण हुआ, आपके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो गया, CaOCl2 का निर्माण हो गया। जब शुष्क भुजे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आपके किसका निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट कहा जाता है, CaOCl2 उसका फॉर्मूला होता है। अब ये जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका यूज किस में किया जाता है, कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है, लेनिन के विरंजन के लिए किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में आपके ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो देखो भाई, आपके ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, भुजे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आपके कैल्शियम हाइपोक्लोरेट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसका यूज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा कि ये कैसे बनता है। कोई भी एक चीज दे देगा, NaCl दे देगा, NaOH दे देगा, या फिर आपके ब्लीचिंग पाउडर या आपके आगे जो आने वाला है अभी POP, ऐसा कुछ दे देगा और उसके यूज पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखो, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन में, कागज फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में यानी कि आपके जो ये सामने वाले का क्या कर दे, उपचायक क्या होता है, सामने वाले का उपचयन कर दे और खुद अपचयित हो जाए, उसको अपन कहते हैं उपचायक, ठीक है। पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है ना। क्लोरीन का यूज किस में था, स्विमिंग पूल की सफाई करने में, इसीलिए जीवाणु से मुक्त करने के लिए आपके जो विरंजक चूर्ण है यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है उसका यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है। चले आगे, 3 हमने पढ़ लिए हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपके कैल्शियम हाइपोक्लोरेट या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3। देखो, बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे होगा, जब आपके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इनको मिक्स किया जाता है तो आपके किसका निर्माण होता है, NaCO3 का, जिसे अपन क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। दो चीजें अलग अलग है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा जो है उसका यूज, उसका फॉर्मूला क्या है, NaCO3। इसका यूज किस किस में किया जाएगा, बेकिंग सोडे का जो यूज है चीजों को फ्लफी बनाने में, स्पंजी बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। साथ के साथ आपको याद है एंटीऑक्सीडेंट जो अपना एक थी ना कि भाई
कोई भी चीज आपने कोई अम्लीय चीज ज्यादा खा ली जिससे अपने पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, अगर मान लो आपके पास इनो नहीं है या फिर कोई दवाइयाँ नहीं है, तो आप क्या करो, ये जो आपका बेकिंग सोडा है आपकी मम्मी डालती होगी इडली में, चावल में और इनमें, फिर उसको फुलाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए खमन को, तो अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है, इसको आप पानी में घोल के पी सकते हो। ये क्या करेगा, एसिडिटी को कम कर देगा। क्या करेगा, एसिडिटी को खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसका यूज हम किस में कर सकते हैं, एंटासिड के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में, एंट एसिड के रूप में कर सकते हैं। एसिड के अगेंस्ट ये काम करेगा। आपकी मम्मी बनाती होगी ना घर में खमन अम्मन, उसमें डालती नहीं है वो सफेद सफेद सा पाउडर, वो यही होता है, बेकिंग सोडा ही होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaCO3। कैसे बनेगा, अपना NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनके मिश्रण से आपके किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम अपन क्या भी लिखते हैं, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, एंट एसिड के रूप में अपन इसको यूज लेते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में, खाने की वस्तु को मुलायम व स्पॉन्जी बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, तो ये अपना हुआ बेकिंग सोडे के बारे में। 4 चीजें पड़ी हैं, पहला NaCl, दूसरा NaOH, तीसरा CaOCl2, चौथा अपना क्या, NaCO3। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं धोने के सोडे की, यानी कि वॉशिंग सोडे की। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है अपना, Na2CO3। इसका जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो अपने धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि Na2CO3.10H2O। क्या है, .10H2O। अगर आपसे कोई फॉर्मूला देके ये पूछे कि इसमें क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं, तो आपके जो वाटर के आगे, जैसे ये H2O लिखा है ना, इस वाटर के आगे जितने मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हो ना, 10 हो, 5 हो, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो अगर आपको को कोई फॉर्मूला देके उसमें पूछे क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं, तो जल के आगे जितने मॉलिक्यूल्स लिखे हो ना, वो क्रिस्टलन के जल के अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके धोने का सोडा यानी कि Na2CO3, इसके क्रिस्टलीकरण से आपके धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होगा। यह क्षारकीय लवण है। क्षारकीय लवण का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि एक दुर्बल अम्ल की एक प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपके क्षारकीय लवण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कांच व साबुन व कागज उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, साफ सफाई में और जल की कठोरता को हटाने में आपके धोने के सोडे का यूज किया जाता है। एक बार पूरा पढ़ के सारा कंप्लीट, फिर हम दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करेंगे जिससे आपके दिमाग में दोबारा से बैठ जाए। ठीक है, चलो देखो, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। अगर मैंने आपका फॉर्मूला लिखा Na2CO3.10H2O, क्रिस्टल का जल कितना है इसमें, इसका आंसर दो। अगर मैंने आपके फॉर्मूला लिखा Na2CO3.5H2O, इसमें क्रिस्टल का जल कितना है, दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। ठीक है, चलो देखो, कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के अणु कितने होते हैं, 5, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2O, तो 5 है ना इसके आगे, इसीलिए क्रिस्टल के जल के अणु है। ठीक है, जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं, CaSO4.2H2O। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपन, और लास्ट है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। POP अपना कैसे बनाया जाता है, देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, जिप्सम। जिप्सम अपन किसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है जिप्सम। तो देखो अपने क्या होता है, यहां पर बात करते हैं POP की, तो जो जिप्सम है जिसका फॉर्मूला क्या है अपना, CaSO4.2H2O,
ये क्या है अपना जिप्सम। जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, कितने पर? 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब गर्म किया जाता है तो इसके जो आधे मॉलिक्यूल है जल के वो निकल जाते हैं और क्या बन जाता है? अर्धहाइड्रेट रह जाता है। 1.5 मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाते हैं और जो आधा वाटर मॉलिक्यूल है वो बचा रह जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो अपन यूज में लेते हैं अभिकारक वो क्या है, तो वो क्या है? जिप्सम, यानी कि CaSO4.2H2O। ठीक है, तो आपका क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहां से निकल जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट क्यों बोला अपन ने इसको? क्योंकि इसमें आधा ही वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होता है? तो आपने देखा होगा मेले में, अगर आप गए होंगे तो मेले में वो मूर्तियां मिलती है तरह तरह की। वो जो मूर्तियां हैं, सजावटी मूर्तियां, उनको बनाने में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा फैन होते हैं, फैन के बगल में से डिजाइन सी होती है, उसको अपन फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। उस फॉल्स सीलिंग को बनाने में आपके पीओपी का यूज होता है। जब हड्डियां वड्डियां टूट जाती हैं तो उनको फिर से स्थिर करने के लिए डॉक्टर एक पट्टा बांधता है, उसमें किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, पीओपी। ठीक है, चलिए देखिए आगे। कैल्शियम सल्फेट को जब 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है। इसको ही अपन क्या कहते हैं? पीओपी कहा जाता है। इसका यूज किस किस में होता है? तो टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में, खिलौनों तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। यहां पर अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब अपन गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे। जो अपन ने आज पूरा पढ़ा है ना, उसको एक और बार रिवाइज करने की मुझे लगता है जरूरत है, क्योंकि एक साथ जब आप कोई चीजें पढ़ते तो एकदम से दिमाग में ना बैठती नहीं, और मैं चाहती हूँ कि आप क्लास में जाओ तो पूरा याद करके जाओ। ठीक है, तो मैं एक एक यहां पर आपसे पूछूंगी, आप मुझे आंसर करते जाना, देखना आपको खुद को लगेगा कि हमें आता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा वो बताइए। भाई लवण के बारे में पढ़ा, सॉल्ट के बारे में पढ़ा। लवण क्या होते हैं? जब अम्लों की क्षारक के साथ रिएक्शन कराई जाती है, यानी कि अम्ल क्षार आपस में प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं? अपने सॉल्ट का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो देखिए, पहला जो अपन ने सॉल्ट पढ़ा वो क्या था? NaCl। इसका जो साधारण नाम है वो क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? ये सब आप मुझे कमेंट के अंदर बताते चलो। साथ में इनका निर्माण कैसे होगा, कौन कौन सी चीज आपस में रिएक्ट करके ये बनाती है, ये भी कमेंट के अंदर बताते चलो। ठीक है, चलिए देखिए, NaCl को अपन क्या कहते हैं? NaCl को कहा जाता है साधारण नमक। इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम होता है अपना सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। कमेंट्स रुके नीचे तुम्हारे आंसर्स के, मैं सब देखूंगी कि हाँ भाई जवाब आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, चलो देखो, ये जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है इसे अपन क्या भी कहते हैं? टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी रिएक्शन बताओ फटाफट से, कैसे इसका निर्माण हुआ? तो जो अपना NaCl है उसका निर्माण होता है जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके सोडियम क्लोराइड का और वाटर का निर्माण होता है। अब इसका यूज किस किस में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का NaCl जो बना उसका यूज किस किस में होगा? फटाफट बताओ, यूज बताओ इसके। तो इसके जो यूज है, उपयोग कच्चे माल के रूप में इसको यूज लिया जाता है। किस क्या क्या बनाने में? तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में,
यानी कि बेकिंग सोडा बनाने में, ये सारी चीजें बनाने में कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है किसको? सोडियम क्लोराइड को। ऑल क्लियर यहां तक? अगर इसके बारे में आ जाएगा तो आराम से अपन इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी? इन्हीं पॉइंट्स को बस थ्योरी की फॉर्म में लिखते चलना, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कौन सा था बताओ फटाफट से। देखो दूसरा था अपना NaOH, जिसको अपन ने क्या कहा? इसको कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमने इसको नाम दिया। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया कैसे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन ने बनाया कि भाई हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तैयार किया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। किया ना इस तरीके से। एक बीकर में क्या किया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एक एनोड एक कैथोड। एनोड अपनी पॉजिटिव चार्ज, कैथोड अपनी नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सी गैस गई? क्लोरीन गैस। और इस पे कौन सी गैस गई? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आपके किसका निर्माण हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। पढ़ा नहीं पढ़ा ये? तो आपके क्या बनी? NaOH, आपके साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। इस अभिक्रिया को स्पेशल अपन ने क्या नाम दिया? तो इस अभिक्रिया को स्पेशली हमने नाम दिया क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या? क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है हमने यहां पर इसको नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस मुक्त हुई, क्षार मिला NaOH, इसीलिए अपन ने इसको नाम दे दिया क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। जो अपने ये NaOH है, इसका यूज किस किस में होता है? फटाफट ये बता दो। एक तो क्लोरीन का यूज किस किस में होता है? तो देखो ये जो अपने ग्रीस है उसको बनाने में किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज। क्लोरीन का यूज किया जाता है, जैसे स्विमिंग पूल की सफाई करने में क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये अपने बात हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की। थर्ड अपन बात करते हैं, तो तीसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? तीसरा जो पढ़ा वो था अपना CaOCl2। इसको मैंने क्या कहा? इसको कहा ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा इसको? ब्लीचिंग पाउडर जो है मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। और क्या नाम था इसका? जल्दी से बताओ, इसके 1-2 नाम और बताए थे ना मैंने। इसको अपन ने क्या कहा? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या कहा? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो है अपन ने इसको नाम दे दिया, ठीक है भाई, CaOCl2। अब ये कैसे बना? कैसे जो है इसकी रिएक्शन हुई? बताए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, एक और नाम आया है इसका विरंजक चूर्ण। बहुत बढ़िया। अब ये जो विरंजक चूर्ण है ये अपना कैसे बनेगा? तो भाई भुजे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो, सिंपल सी बात है। CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो अपने कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का निर्माण हुआ, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हुआ। तो कागज इंडस्ट्री में और सूती व लिनेन के विरंजन में, कपड़ों के विरंजन में किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। और आपके जो पानी की सफाई है उसको, यानी कि पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, सफाई करने में और इनमें यूज होता है। बहुत बढ़िया। चलिए क्रिस्टल के जल समझाते हैं, अभी रुको आ रहे हैं बस उस पे। ये हो गई तीसरी चीज। चौथा हमने क्या पढ़ा? चौथा पढ़ा बेकिंग सोडा। पढ़ा नहीं पढ़ा? बेकिंग सोडे का फॉर्मूला मुझे बताओ और इसका दूसरा नाम भी बताना बेकिंग सोडे के फॉर्मूले का। इसका दूसरा, राम जी, जय राम जी, कुछ ऐसा नाम है। क्रिस्टल के जल बता रहे हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। पहले ये देखते चलो ना। चलो देखो, बेकिंग सोडे का अपना फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3, जिसे अपन क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है भाई, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये कैसे बनता है, याद करो फटाफट से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा, आपका NaCl कच्चे उत्पाद के रूप में काम में लेंगे ना इसको, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके क्या NH3 अमोनिया, जिससे आपके किसका निर्माण होगा, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl और साथ के साथ NaSCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा। ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका यूज किस किस में होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है आपके चीजों को फ्लफी बनाने में और एंटासिड के रूप में करते ना, अग्निशमक यंत्रों में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑल क्लियर। इसके बाद देखिए हमने किसके बारे में पढ़ा, पांचवा जो पढ़ा वो था अपना धावन सोडा। क्या था, धावन सोडा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से आपके क्या बनता है, धावन सोडा बनता है Na2CO3। इसमें क्रिस्टल का जल कितना है, तो क्रिस्टल का जल है 10। वाटर के आगे जितने मॉलिक्यूल्स हो ना वो इसके क्रिस्टल के जल के अणु होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये है भाई क्रिस्टल का जल कि वाटर के आगे कितने मॉलिक्यूल्स है वही क्रिस्टल के जल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या है आपका Na2CO3.10H2O धावन सोडा है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से ये अपना प्राप्त होता है। अब ये जो है वो कैसी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। कैसा, क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो लास्ट हमने पढ़ा वो क्या है अपना, लास्ट हमने पढ़ा POP, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको क्या बोल देंगे, POP बोल देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा आपका, तो फटाफट से आप याद करो कि जिप्सम को जब 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो अपने किसका निर्माण होता है, POP का निर्माण होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि CaSO4.2H2O। 373 केल्विन टेम्परेचर पे अगर गर्म किया तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, और आपके 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वहां से निकल जाएंगे। इसको अपन ने क्या कह दिया, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4.12H2O। बाकी 1.5 मॉलिक्यूल्स यहां से निकल जाएंगे। इसका यूज किस किस में किया जाता है, सजावटी मूर्तियां बनाने में, फॉल्स सीलिंग में, और साथ के साथ टूटी हड्डियों को वापस स्थिर करने के लिए इस POP का निर्माण किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो यहां तक चीजें क्लियर है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। देखो क्या पढ़ा है अपन ने इस चैप्टर में, एक बार फिर से पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा याद रहे कि हाँ ये चीज हम इस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। देखो एसिड बेस सॉल्ट, ये हमारा चैप्टर का नेम है। एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा अम्लों के बारे में। अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं। मुझे लगता है मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ तो आप भी कमेंट के अंदर फट 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 रिवाइज करते चलो, जिससे तुम्हें देखना कितना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तुम्हारा माइंड। देखो अपने जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। अम्ल जो है आपके स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे।
अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है आपके अम्ल है। अगर क्षारक की बात करें, बेस की बात करें तो OH माइनस आयन देंगे जलीय विलयन के अंदर, स्वाद में कड़वे होते हैं और आपके रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सूचकों के बारे में। जो आपके सूचक होते हैं वो 3 प्रकार के हमने पढ़े, सूचक, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित और गंधीय। प्राकृतिक सूचक आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, प्रकृति से प्राप्त। 3 एग्जाम्पल क्या क्या थे, लिटमस पेपर, हल्दी और तीसरा लाल पत्ता गोभी। संश्लेषित जो मानव द्वारा निर्मित, मिथाइल ऑरेंज और आपका दूसरा फिनोफ्थैलिन। तीसरा गंधीय सूचक, लौंग हो गया, वनीला रस हो गया, ये क्या है आपके गंधीय सूचक है। फिर अपन बात करते हैं कि हमने एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ी थी। पहले अम्लों की रिएक्शन पढ़ी थी किसी धातु के साथ, फिर अम्ल की रिएक्शन पढ़ी धातु ऑक्साइड के साथ, फिर अम्ल की रिएक्शन पढ़ी धातु कार्बोनेट के साथ। पढ़ी नहीं पढ़ी? फिर हमने अम्ल और क्षार में समानता देखी, अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन देखी, क्षारकों की, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन देखी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा सॉल्ट्स के बारे में, लवण के बारे में। जल्दी से, अगर आपको क्लास पसंद आई है, यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम करेंगे बुक के क्वेश्चन, तो बिल्कुल चैप्टर पूरा रिवाइज करके आना जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अपन कल की क्लास में और जल्दी से इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए और बच्चों तक पहुंचा दीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।